नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो ऐसे देख सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट होने वाला है। यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2025। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आप लोगों को। डेट दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए थ्रू ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना होगा। ये आपका डेट से 12 मई से अप्लाई शुरू होगा। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 11 जून 2026 शाम की 6 बजे तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है ऑनलाइन डिटेल्स इंस्ट्रक्शन सब कुछ अप्लाई के लिए www.coalindia.in, इसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग 60% मार्क के साथ, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क के साथ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क के साथ, सिस्टम फर्स्ट क्लास डिग्री इन बीई बीटेक अथवा बीएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री इन विद एमसीए। अगर आपने एमसीए किया फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ तो भी होगा, ठीक है। उसके बाद E&T बीई बीटेक अथवा बीएससी इंजीनियरिंग रिलेवेंट ब्रांच पे इंजीनियरिंग विद 60% मार्क के साथ, ठीक है। उसके बाद जियोलॉजी एमएससी अथवा एमटेक इन जियोलॉजी अथवा अप्लाइड जियोलॉजी अथवा जियो फिजिक्स अथवा अप्लाइड जियो फिजिक्स, ये चार में से किसी भी एक स्ट्रीम पे एमएससी अथवा एमटेक 60% मार्क के साथ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 60% मार्क के साथ रिलेटेड ब्रांच में, राजभाषा हिंदी एमए इन हिंदी विद मिनिमम 60% मार्क के साथ अगर आपने एमए किया है, एंड ग्रेजुएट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट विद 50% मार्क के साथ। आपको तो एमए होना चाहिए हिंदी में 60% मार्क के साथ, साथ में ग्रेजुएशन में हिंदी अथवा हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट विद 50% मार्क के साथ, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन लेवल में जो हिंदी और इंग्लिश है ये दोनों सब्जेक्ट रहना चाहिए, 50% मार्क के साथ रिजल्ट भी होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं राजभाषा हिंदी के लिए। कंपनी सेक्रेटरी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, और आपका जो एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी हैविंग एक्वायर्ड जो होना चाहिए आपके पास कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन विद एसोसिएट अथवा फेलो मेंबरशिप ऑफ ICSI, ठीक है। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु हैव वर्कड इन ए लिस्टेड कंपनी। पर जो कंपनी बोला गया है यहाँ पर लिस्टेड कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस होने से प्रेफरेंस मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। अभी ये जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसका भी अलग अलग ब्रांच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पर देखिए फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर कैंडिडेट विल बी एलिजिबल। आपका जो ग्रेजुएट डिग्री है देयर रिजल्ट इफ दे एक्सपेक्ट देयर रिजल्ट बाय 31 अगस्त 2026, हाउएवर द मिनिमम क्राइटेरिया मार्क शेल बी अप्लाई फॉर देम। कंप्लीटेड डिग्री, ठीक है। कंप्लीटेड डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को कर देना है बाकी डिटेल्स। इसके नीचे यहाँ पर आप लोगों को इंजीनियरिंग ब्रांच दिए गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या ब्रांच है यहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए क्या क्या बताए गए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ENT जो ऊपर में दिखा था, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, ब्रांच दिए गए हैं। अभी यहाँ पर है डिसिप्लिन कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल। सिविल इंजीनियरिंग 178 वैकेंसी है टोटल, इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी के साथ, ठीक है। 178 वैकेंसी। अभी यहाँ पर कास्ट दिया हुआ है, कौन सा कास्ट के लिए कितना वैकेंसी है, ठीक है। कास्ट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। बगल में PWD कैंडिडेट कौन सा PWD कैंडिडेट एलिजिबल है किस पोस्ट में देख लेना। इलेक्ट्रिकल जो कि पोस्ट कोड 12, ये पोस्ट कोड है अलग अलग जो अप्लाई के दौरान आपको चाहिए होगा, ठीक है। 221 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल में। मैकेनिकल 145, सिस्टम 43, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 38, जियोलॉजी 15 पोस्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 11 पोस्ट, राजभाषा 5 पोस्ट,
कंपनी सेक्रेटरी 4 पोस्ट। टोटल यहाँ पर कुल मिलाकर जो वैकेंसी है आपका 660 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन के बारे में बात किए गए हैं। परसेंटेज रिलैक्सेशन ऊपर में आपने सब 60% देखा है, जहाँ पर देखा है यहाँ पर 55% है, किस 5% छूट दिए गए हैं किसके लिए, फॉर SC ST PWD कैंडिडेट को छूट दिए गए हैं 5%, ठीक है। 55% होने से भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर बोला गया है ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से लिया जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है, जो कि फाइनल सिलेक्शन का स्टेज है इंटरव्यू के माध्यम से। यहाँ पर जो टेस्ट सिटीज़ के बारे में बात किया गया है, जहाँ पर आपका टेस्ट जो एग्ज़ाम देंगे यहाँ पर पसंद कर सकते हैं, प्रीफर एंड सेम कैन नॉट। यहाँ पर आप लोग 3 सिटी 3 प्लेस चूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। कौन सा सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। 3 सिटी एग्ज़ाम कर पाएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर जो टेस्ट होगा उसके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। 100 मार्क का 100 मार्क का 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 3 घंटा ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होने वाला है। 3 घंटा ड्यूरेशन एग्ज़ाम का 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। हर पेपर का 100 मार्क करके ईच पेपर, ठीक है, 100 मार्क करके। पेपर 1 में आएगा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश, ठीक है। और पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 विल बी कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। पेपर 2 होगा प्रोफेशनल नॉलेज, जो आपने अपना डिसिप्लिन रिलेटेड आप जिस डिसिप्लिन में पढ़ाई किया है, ठीक है। यहाँ पर भी 100 MCQ आएगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर करना है। और यहाँ पर बोला गया हर क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, 1 मार्क करके है हर क्वेश्चन का, ठीक है। नो, सबसे अच्छा खबर है नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। आप सारी की सारी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, गलत जवाब के लिए मार्क काटा नहीं जाएगा, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश में होने वाला है। ये देखिए, क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, ठीक है। ये दोनों भाषा में से किसी भी एक भाषा में आपको एग्ज़ाम देना होगा। कट ऑफ मार्क रखा गया है जनरल को 40 मार्क, 35%, OBC NCL, SC ST PWD 30%। ये मिनिमम पास मार्क है, जिसको ज़्यादा मिलेगा वही मेरिट लिस्ट में ऊपर में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी बोला गया है, मांगा गया है 1000 रुपया, GST के साथ मिलाकर 1180 रुपये, ठीक है। यहाँ पर 180 रुपये। SC ST PWD कैंडिडेट और जो लोग कोल इंडिया लिमिटेड का एम्प्लॉय है उन लोगों को एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट एप्लीकेशन, आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SC ST और कोल इंडिया लिमिटेड का एम्प्लॉय आप लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पर अपर एज लिमिट 30 ईयर, सॉरी फ्रेंड्स, 30 ईयर एज ऑन 30 अप्रैल 2026। उसके बाद अलग अलग कास्ट वाइज और भी है, यहाँ पर कास्ट वाइज रिलैक्सेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो अनरिजर्व यूआर कैटेगरी है आप लोगों के लिए 30 साल लास्ट ईयर है, 30 अप्रैल 2026 के अनुसार। बाकी के लिए कास्ट वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन रखा गया है, देख लेना। यहाँ पर भी है कुछ पार्ट रिलैक्सेशन का, देख लीजिएगा। सैलरी जो मिलेगा आप लोगों को, जो वेतन क्रम मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ई ग्रेड E1 सैलरी मिलेगा, E1 ग्रेड का सैलरी मिलेगा, ठीक है। 60,000 टू 1,80,000 का, जो 1,80,000 का पे स्केल आप लोगों को दिया जाएगा। और भी क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा आप ऐसे देख लीजिएगा। पोस्टिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन, एग्जाम बॉन्ड वगैरह क्या मिलेगा। कैसे आप अप्लाई करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद किस वेबसाइट से लेकर किस वेबसाइट में, कौन सा ऑप्शन से किस ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नोटिफिकेशन का लास्ट पेज है, यह नोटिफिकेशन निकला है 5 मई 2026 को, ठीक है। ये ऑफिस का एड्रेस है जहाँ से नोटिफिकेशन आया है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।